हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 2 की वर्कशीट नंबर 63 जो कि 6 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है हिंदी। और बच्चों आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पढ़ने वाले हैं पाठ अधिक बलवान कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों हमने अधिक बलवान कौन में पढ़ा था कि सूरज की गर्मी से बूढ़े आदमी ने अपना कोट उतार दिया था। आइए अब हम कुछ अन्य मौसमों के बारे में भी जानते हैं। तो सूरज की गर्मी जो पाठ है उसमें गर्मी के मौसम के बारे में बताया हुआ था और यहाँ हम कुछ और मौसम के बारे में भी जानेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि बच्चों नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर बताइए कि आपके मन में किस मौसम का दृश्य आ रहा है। इन पंक्तियों के अनुसार मौसम से संबंधित कोई एक चित्र सामने दिए गए डिब्बे में बनाइए और मौसम का नाम लिखिए। देखो यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें जो भी मौसम इसके अनुसार लगेगा वैसा हमें यहाँ पे एक चित्र बना देना है। ठीक है, तो चलिए पहले पंक्तियाँ पढ़ते हैं। मन करता है ठंडी ठंडी आइसक्रीम मैं खाऊं, मन करता है पूरा दिन पानी में नहाऊं। तो ऐसा किस मौसम में होता है? हम आइसक्रीम कब खाते हैं? गर्मी के मौसम में। पूरा दिन नहाने का मन कौन से मौसम में करता है? गर्मी में। मन करता है दूर कहीं पहाड़ों पर मैं बस जाऊं, पहाड़ों पर जाने का मन किस मौसम में करता है? गर्मियों में करता है। मन करता है हवा के संग दूर दूर मैं उड़ जाऊं, तो ये मन भी हमारा गर्मी में करता है। तो आपको क्या करना है, गर्मी में आप जो भी चीज़ करते हैं, जो खाते हैं, जो पहनते हैं, उससे संबंधित कोई भी यहाँ पे एक चित्र बना देंगे। जैसे कि आप आइसक्रीम का चित्र बना सकते हैं, या आप गर्मी में जब धूप पे कहीं बाहर जाते हैं तो आप छाता लेकर जाते हैं, तो छाता भी बना सकते हैं। पर वैसे छाता रेनी सीज़न की पहचान होता है। ठीक है, इसके अलावा आप ठंडा जूस बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बनाकर दिखा सकते हैं कि गर्मी के मौसम की कुछ चीज़ें। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि बच्चों नीचे अधिक बलवान कौन पाठ से कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर आ की मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाइए और अपनी कॉपी में भी लिखिए। तो इन सब में से हमें पहचानना है कि आ की मात्रा किन शब्दों में है और उन्हीं शब्दों पे हमें गोला लगा देना है। ठीक है, जैसे कि पहला शब्द है कोट, कोट ओ की मात्रा निकल रही है तो इसका मतलब यहाँ पे ओ की मात्रा है। दूसरा है बलवान, तो वा पे आ की मात्रा है तो हम बलवान में गोला लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है ज़्यादा, और ज़्यादा या पे भी आ की मात्रा है और दा पे भी आ की मात्रा है, तो यहाँ पे भी हम गोला लगा देंगे। ठीक है, अगला है सूरज, तो सा पे ऊ की मात्रा है, सू तो आ की मात्रा तो नहीं है तो यहाँ गोला नहीं लगाएंगे। और अगला है हवा, तो वा पे आ की मात्रा है हवा। ठीक है, तो यहाँ पे हवा पे भी हम गोला लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने दूसरा प्रश्न भी हल कर लिया। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। आपको कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? तो आपको बताना है कि आपको कौन सा मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है और किस वजह से लगता है वो भी बताना है। अपने परिवार के सदस्यों तथा शिक्षक के साथ 2-3 वाक्यों में साझा कीजिए। तो आपको क्या करना है कि पहले बताना है कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है। अगर गर्मी का अच्छा लगता है तो आप गर्मी लिखेंगे, सर्दी का मौसम अच्छा लगता है तो आप सर्दी का मौसम लिखेंगे, और अगर बारिश का मौसम अच्छा लगता है तो आप बारिश का मौसम लिख देंगे। ठीक है, और किस वजह से अच्छा लगता है वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो तीसरे प्रश्न का आंसर मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको गर्मी का मौसम पसंद हो और मुझे सर्दी का पसंद हो, या फिर आपको सर्दी का पसंद हो मुझे गर्मी का पसंद हो, तो इसलिए इसका आंसर आप अपनी पसंद के अनुसार दे देना। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे ये बंदर और आदमी क्या बातें कर रहे होंगे?
अनुमान लगाकर उनकी संवाद यानी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो इस चित्र में आपको बताना है कि ये बंदर और आदमी क्या बातें कर रहे होंगे। तो आप सोचो क्या बातें कर रहे हैं, और जो भी बातें कर रहे हैं उसको पहले आप बोलेंगे और उसके बाद अपनी कॉपी में लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, आदमी बोलता है कि वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, यानी खाना जो आदमी खा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो बंदर बोलता है मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे भी थोड़ा खाना खिला दो। अब ये खाना देखकर बंदर के मुंह में पानी आने लग गया। तो बंदर बोला कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो मुझे भी थोड़ा सा खाना खिला दो। तो आपको क्या लगता है कि क्या आदमी ने बंदर को खाना खिलाया होगा? अगर आपको यस लगता है, हाँ लगता है, तो कमेंट सेक्शन में आप हाँ लिख दें, और अगर नहीं लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप नो या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है हमारी वर्कशीट में। अब आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि मौसम के अनुकूल हम अपना खाना, पहनावा और रहन सहन बदलते हैं। जैसे दक्षिण भारत में गर्मी ज़्यादा होने के कारण लोग अधिकतर सूती वस्त्र पहनते हैं, और कश्मीर में सर्दी ज़्यादा होने के कारण लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो जैसे हम ही हैं, गर्मी में हम थोड़े पतले और सूती कपड़े पहनते हैं, जबकि जब ठंडी आ जाती हैं तो हम मोटे कपड़े, ऊनी कपड़े पहनते हैं जिससे हम ठंड से बच सकें। तो मौसम के अनुसार हमारा पहनावा, हमारा खान पान का तरीका, हमारा रहने का तरीका, सब चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।